हर एक व्यक्ति को लाइफ में डिसीजन लेने पड़ते हैं और शायद डिसीजन लेने के लिए हम कई बार दूसरे लोगों की मदद करते हैं। कई बार व्यक्ति बिना सजेशन के इस प्रकार से भी डिसीजन ले लेता है कि ज़्यादातर लोग क्या काम कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल जो काम कर रहे हैं उसी काम को, चाहे वो अपने लिए सही हो या ना हो, फिर भी वो डिसीजन ले लिया जाता है। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करेगी और आपको साथ में एक मैसेज भी मिलेगा जो आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए मोटिवेट करेगा, अपनी अंदर की आवाज़, इनर वॉइस सुनने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप बेस्ट मैसेज भी प्राप्त कर पाएँ और साथ ही में एक कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करने के लिए काम कर पाएँ। बिकॉज आई विल बी स्पीकिंग द स्टोरी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। मैं स्टोरी को कहीं ना कहीं इंग्लिश में बोलूँगा। इंग्लिश मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं मिक्स बोलूँगा ताकि आप अपने कम्युनिकेशन को इंग्लिश हिंदी दोनों में इम्प्रूव कर पाएँ। सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्मॉल विलेज। एक गांव है और उस गांव के अंदर एक बूढ़ी अम्मा रहती है और एक बार उनकी सुई जो है वो खो जाती है। सुई को इंग्लिश में हम बोलते हैं निडल। एंड शी वाज फाइंडिंग अ निडल आउट ऑफ हर हेड। अपनी झोपड़ी के बाहर जो है वो सुई ढूंढ रही होती है into the road light. So one person who was passing through that way, he asked to that old lady, अम्मा क्या है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो अम्मा जवाब देती है, she answered that I am finding my needle. I have lost my needle and I am finding it on this road light, under this road light. So वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए, I should also help her. So वो भी अम्मा जी के साथ में कहीं ना कहीं वो सुई ढूंढने में मदद करने लगता है। इसी के साथ कुछ लोग और भी आ जाते हैं वहाँ पर। जो लोग जा रहे होते हैं वो इन दोनों को जब सुई ढूंढते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं हमें भी मदद करनी चाहिए और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे लोग गांव के इकट्ठे हो जाते हैं और वो सुई ढूंढ रहे होते हैं। नाउ द सरप्राइजिंगली एक व्यक्ति पूछता है कि अम्मा जी मुझे ये बताइए, प्लीज लेट मी नो दैट वेयर यू हैव लॉस्ट द निडल एग्जैक्टली। कैन यू प्लीज टेल मी कि ये जो आपने निडल है वो गिरी कहाँ थी? देन अम्मा जी रिप्लाइड, जो ओल्ड लेडी है वो रिप्लाई करती है दैट आई हैव लॉस्ट माई निडल इन टू माई हेड। मीन्स मैं अपनी झोपड़ी है, अपनी हट जो है उसके अंदर मैंने ये सुई जो है खोई है। तो जैसे ही वो अम्मा जी का आंसर सभी लोगों को मिलता है तो एवरीबडी गॉट सो एंग्री। सभी लोग जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति क्रोधित होकर बोलता है, अम्मा जब आपकी सुई जो है वो कुटिया के अंदर, झोपड़ी के अंदर, हट के अंदर खोई है तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? व्हाई आर यू फाइंडिंग इट आउटसाइड व्हेन यू हैव लॉस्ट योर निडल इनटू द हट? आपने झोपड़ी में जब खोई है तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? सो अम्मा ने आंसर दिया दैट बिकॉज इन माई हट देर इज नो लाइट। मेरी जो झोपड़ी है, मेरी जो कुटिया है उसके अंदर पूर्ण रूप से अंधेरा है और मैं वहां पर उस निडल को ढूंढना भी चाहूं तो ढूंढ नहीं सकती। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टोरी लेट यू नो कि लाइफ में ज़्यादातर लोग वो कार्य करते हैं जो डेफिनेटली उनके लिए सही नहीं होता है, लेकिन चूंकि लाइट वहाँ नहीं है, चूंकि वहाँ अंधेरा है, तो वो व्यक्ति चाहकर भी वो कार्य नहीं कर रहे होते। इट मीन्स दे आर फाइंडिंग द निडल द प्लेस वेयर देर इज अ लाइट। मतलब जहां पर लाइट है वहां पर वो सुई को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुई एग्जैक्टली वहां नहीं है और वहां नहीं खोजने की कोशिश करते हैं जहां सुई है। अब चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे वो सुई वहां पर प्राप्त नहीं कर सकता जहां जरूर लाइट तो जरूर है लेकिन निडल वहां पर नहीं है। इट सिंपली मीन्स द पीपल हु आर टेकिंग डिसीजन बिकॉज लॉट ऑफ अदर पीपल आर टेकिंग, या हिंदी में हम कई बार कहते हैं भेड़ चाल या रेट रेस। तो रेट रेस के जरिए चूंकि बहुत सारे लोग वो कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करने का डिसीजन ले रहा है या मेडिकल फील्ड में जाने की कोशिश कर रहा है या एमबीए कर रहा है या गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये डिसीजन ले रहे हैं या ज़्यादातर लोग इस कार्य को कर कर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एंड दे आर हैविंग अ लेविश लाइफ, बट एट द एंड ऑफ द डे दे विल फील दैट यस आई डिड नॉट वांट टू डू दैट। मैं वो कार्य नहीं करना चाह रहा था जो डेफिनेटली मेरी लाइफ में जरूरी था। मतलब जो निडल खोई तो कुटिया के अंदर थी लेकिन मैं ढूंढ उसको लाइट में रहा था। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे रियलाइज एंड दे जस्ट रिटर्न टू दैट वर्क विच दे रियली वांटेड टू डू इन देयर लाइफ। मतलब
बहुत लंबे समय बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे लाइफ में जो करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, मैंने वो कार्य किया जो ज़्यादातर लोग कर रहे थे, या ज़्यादातर जहाँ पर एक अच्छा करियर ऑप्शन था या अच्छा इनकम सोर्स था। सो नेवर एवर डू दैट काइंड ऑफ वर्क इन विच यू आर रियली नॉट इंटरेस्टेड, डू द वर्क इन विच यू आर रियली डीपली इंटरेस्टेड। भले आप उसमें आपको बहुत कम पैसा मिल रहा है, लेकिन चूंकि आपका दिल वो कार्य करने को कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उस कार्य को कर कर बहुत ज़्यादा कंटेंट होंगे, बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे। लाइफ में जब भी करियर रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, एंड वी रियली हेल्प स्टूडेंट स्पेशली टू टेक द करियर रिलेटेड डिसीजन। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, स्पेशली कि मुझे कौन सा करियर डिसाइड करना है, please let us know into the comment box. We will help you out to find the best career option for you.